So hello guys, welcome back to my channel. I would not like to waste your time by saying that I am going to do this, that. So what I am basically going to do is I'm going to complete your chapters like whole biology, like every chapter within 5 to 10 minutes, maximum of 15 minutes. So let's directly start with the first chapter that I am going to start, that is the living world. So what is mentioned in the first paragraph is कि हमारा जो अर्थ है इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक। इसमें हमारे पास कितने ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हमने अभी डिस्कवर भी नहीं किया है, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। हम दरियाओं में कितने ऑर्गेनिजम्स को पाते हैं, हम नॉर्मल जगहों पे कितने ऑर्गेनिजम्स को पाते हैं, अपने हाथों पे जो भी, देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन दिस यूनिवर्स. So there is a point that's diversity in the living. Let's start with the first thing, diversity in the living world. Okay, so what basically is mentioned in this is organisms जो हमारे पास, let me write it here, और हमारे पास organisms जिनको हमने डिस्कवर किया है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ ऐसे हैं जिनको हमने ऑलरेडी डिस्कवर किया है। और हमारे पास इशू क्या था चीज़ का, वो ये था कि हम इन ऑर्गेनिजम्स को एक एक करके नहीं पढ़ सकते थे। दैट मीन्स वन स्टडी जो है वो पॉसिबल थी ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर कोई इंसान इनको पढ़ना भी चाहे नहीं पढ़ सकता है, तो इनको हम एक एक करके नहीं पढ़ सकते। तो इसको हम इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया, क्लासिफिकेशन बेसिकली हमने यूज़ किया इसमें, ताकि हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करें और हमें जो पढ़ना जो है इनको इजी हो जाए, ठीक। तो उसके बाद हमने और एक सिस्टम जो है जो हमने यहाँ पे पढ़ा, दैट इज़ यहाँ पे नॉमेनक्लेचर, ठीक। विच व्हाट इज़ नॉमेनक्लेचर? नॉमेनक्लेचर क्या है? नॉमेनक्लेचर इज़ अ नेमिंग सिस्टम बेसिकली। सो यहाँ पे हमारे पास जो है साइंटिस्ट जो है उन्होंने एक ऑर्गेनिज्म को एक नाम दिया जिसकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ताकि अगर फॉर एग्जांपल आप इंडिया में हो और आप अमेरिका चले जाओ, वहाँ पे आप कैट को डॉग ना बोलो, आप वहाँ पे एक ऐसा नाम आप रखो जिसको हर जगह वही एक नाम बोला जाए, ताकि हमारा क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर इसमें हमें ईज़ हो जाए, ठीक। तो उसके बाद दो चीज़ें जो है जो कि यहाँ पे है, दैट इज़ ICBN, दैट इज़ International Code for Botanical Nomenclature, ठीक। You may ask this. Second one is International Code for Zoological Nomenclature, ICZN. You have to take care of for and of here. अगर आप for की जगह off रखो तो वो गलत हो जाएगा, ठीक। तो आप इसका ध्यान रखिए। तो ये जो ICZN और ICBN दो ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये चार रूल्स को फॉलो करती है। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में चार रूल्स आते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल पहले मैं आपको दिखाऊँ, मैंजिफेरा इंडिका जो है, इंडिका जो है, इसमें क्या हो, ये जो है ना, ये इसको हम बोलते हैं जेनेरिक नेम, और जो ये है ना इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। इसमें कोई भी चीज़ आपको मिस नहीं होगी, जस्ट आप सुनिए अच्छे से। तो पहली चीज़ जो है हमारे पास बायोलॉजिकल नेम्स को हम जनरली लैटिन में मतलब लैटिन में होते हैं और हम लिखते हैं इनको इटैलिक्स में, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है बायोलॉजिकल नेम्स जो है उनको हम सेपरेटली, अगर हम इनको किसी नोटबुक पे लिख रहे हैं, हैंड राइट कर रहे हैं, बेसिकली वी आर राइटिंग इट विद आवर हैंड्स, सो वी हैव टू अंडरलाइन देम सेपरेटली, ताकि जो है हमें समझ आए। और दूसरी चीज़, अगर हम इनको प्रिंट करते हैं तो हम इनको इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं, कूल। तो उसके बाद थर्ड चीज़ जो है वो ये है कि जो जीनस का नाम, मैंने जैसे ही आपको पहले बोला, जेनेरिक नेम और जीनस, इसका नाम स्टार्ट होता है विद अ कैपिटल लेटर, और जो स्पेशीज़ का नाम स्पेसिफिक एपिथेट होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। और फोर्थ रूल क्या है, अगर किसी साइंटिस्ट ने या ऑथर ने जिसने ये लिखा हो उसको हम इसके लास्ट पे, नाम के लास्ट पे लिखते हैं लिन। फॉर एग्जांपल ये लिनियस ने डिस्कवर किया है, सो विल राइट लिन एट द एंड, ओके, इन एन एब्रिवेटेड फॉर्म। सो आफ्टर दैट वी विल गो स्ट्रेट टू क्लासिफिकेशन। हम क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन होता है बेसिकली एक साइंटिफिक ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कूल। साइंटिफिक ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे ऑर्गेनिज्म में क्या आता है, प्लांट्स आते हैं, हमारे पास एनिमल्स हैं, कूल। इन्हीं को ऑर्गेनाइज करने को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। लेकिन किस बेसिस पे हम इनको क्लासीफाई करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जो कि बेसिकली एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि हम बाहर से देख पाते हैं, ठीक। तो हमारे पास जो भी रूल बुक है जिसके हिसाब से हम इनको कैटेगराइज एंड जो भी क्लासीफाई करते हैं उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। लेट्स जंप टू टैक्सोनॉमी हियर, टैक्सोनॉमी, कूल। सो व्हाट टैक्सोनॉमी इज? टैक्सोनॉमी में हम रूल्स और प्रिंसिपल्स को हम पढ़ते हैं, जो कि बेसिक है आइडेंटिफिकेशन के लिए और क्लासिफिकेशन के लिए और नॉमेनक्लेचर के लिए, कूल। ये चीज़। उसके बाद हमारे पास जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी की दो चीज़ें हैं, दो टाइप्स हैं। एक है क्लासिकल, एक है हमारे पास क्लासिकल टैक्सोनॉमी, दूसरी है हमारे पास मॉडर्न टैक्सोनॉमी,
कूल। और ये जो है मॉडर्न टेक्सोनॉमी और क्लासिकल टेक्सोनॉमी, क्लासिकल में हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ओनली। बेसिकली जो भी आउटसाइड कैरेक्टर्स जो भी विजिबल होते हैं बाहर से, उनके बेसिस पे हम इनको कैटेगराइज करते हैं। और जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है इसमें हम किस बेसिस पे, हम पहला चीज़ है मॉर्फोलॉजी, दूसरी है एनाटॉमी, तीसरी है डेवलपमेंट, फोर्थ है हमारे पास इकोलॉजी। कूल। इन चीज़ों के बेसिस पे हम मॉडर्न टेक्सोनॉमी में क्लासीफाई करते हैं। तो उसके बाद हमारी चीज़ क्या है, उसके बाद हमारे पास आता है सिस्टमैटिक्स। व्हाट इज़ सिस्टमैटिक्स? कूल। ये हमारा हो गया, आप इसको फिर एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, ये यही चीज़ है जो मैं आपको डिस्क्राइब करके बता रही हूँ। ठीक, हमारे पास सिस्टमैटिक्स आता है। व्हाट इज़ सिस्टमैटिक्स? यू मस्ट नो, राइट नाउ आपका एग्जाम आ रहा है, तो लैटिन वर्ड है ये, सिस्टमैटिक्स इज़ अ लैटिन वर्ड। कूल। जिसको हमने किससे डिराइव किया है? सिस्टमा से। सिस्टमा का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ठीक, और इसमें क्या होता है? टेक्सोनॉमी और फाइलोजेनी। कूल, ये है सिस्टमैटिक्स। ठीक, उसके बाद मैंने जैसे ही मैंने आपको टेक्सोनॉमी में पढ़ाया, टेक्सोनॉमी में आप और एक चीज़ देखिए, टेक्सोनॉमी में और एक चीज़ आप ऐड करिए, जो कि टेक्सोनॉमी है, इट्स अ ग्रीक वर्ड दैट आई फॉरगॉट टू ऐड। इसमें दो वर्ड्स का बना है, एक है टेक्सिस, दूसरा है नॉमस। ठीक, टेक्सिस का मतलब है अरेंजमेंट, और हमारे पास जो नॉमस है इसका मतलब है लॉ। कूल। उसके बाद और एक चीज़ है, सिस्टमा नेचुरी के बारे में यहाँ पे बोला जाता है, विच इज़ हियर। इसको किसने दिया था? ये किसकी पब्लिकेशन थी? इसको किसने लिखा था? इट वॉज रिटन बाय कैरोलस लीनियस। कूल। लेट्स जंप टू द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज फास्ट। क्लासिफिकेशन जो है, लेट मी राइट इट हियर। क्लासिफिकेशन, it's basically not a single step process. It's not a single step process. There are 7 units of classification, which are basically the ranks, or we can say taxa, or we can say categories of classification. So what are the ranks, taxa, or categories of classification? It's kingdom, it's phylum. After this, then we have class, then we have, basically we should move from this side, then we have order, then we have genus. Sorry for interrupting. Let's start from this without disturbing you. Let's start from species. We have genus, then we have family, then we have order, then we have class, then we have phylum or division, then we have kingdom. So जो भी जनरल कैरेक्टर्स है, जब हम किंगडम से कहाँ आएंगे, स्पेशीज़ की तरफ जब हम आएंगे, तो जो जनरल कैरेक्टर्स है वो डिक्रीज़ होंगे और जो कॉमन कैरेक्टर्स है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। और जब हम स्पेशीज़ से कहाँ आएंगे, स्पेशीज़ से किंगडम की तरफ आएंगे, तो हमारे जनरल कैरेक्टर्स है वो इंक्रीज़ होंगे, कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज़ होंगे। जनरल कैरेक्टर्स इंक्रीज़, कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज़। कूल। देन आफ्टर दैट हमारे पास जो, ये तो कॉमन सेंस की बात है। ठीक, उसके बाद हम डायरेक्ट आते हैं स्पेशीज़ पे। ठीक, स्पेशीज़ होता क्या है? स्पेशीज़ मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों में बोलूँगी, वो होता है वो वाले ऑर्गेनिजम्स जिनमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होते हैं। फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़, ठीक, ये इधर भी लिखा होगा। फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ जिन ऑर्गेनिजम्स में होंगे उनको हम ये बोलते हैं स्पेशीज़। और हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ABC एक ग्रुप है स्पेशीज़ का, स्पेशीज़ 1, और हमारे पास फॉर एग्जांपल हम विल टेक DF, हमारे पास है स्पेशीज़ 2। कूल। उसके बाद हमारे जो फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें C और F को देखें, इनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ होंगी, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होंगी, मतलब एक्सटर्नली ये सेम दिखते होंगे, ऐसा सिमिलैरिटीज़ होंगी। उसके बाद अगर हम देखेंगे बायोलॉजिकल लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम स्पेशीज़ को देखेंगे, जो कि अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। It must be mentioned, it's mentioned here, no? You can study this, you will get to know everything that's mentioned, that I mentioned. I did not give you any sort of extra information, so yeah, do go through the NCERT once, you will understand it. So we have species, like we take 2 groups again, 4 5 6 1 2 3. Cool. These are हाँ, स्पेशीज़ 1 लिया हमने, स्पेशीज़ 2 हमने ये लिया। ठीक, इसमें हम देखिए इनमें 3 सिमिलैरिटीज़ हों। पहला मेन पॉइंट जो है, पहला जो हम पढ़ते हैं, इसमें होनी चाहिए 3 सिमिलैरिटीज़। कितनी होनी चाहिए? 3 सिमिलैरिटीज़।
कूल। और इन सिमिलैरिटीज़ में पहली सिमिलैरिटी है मॉर्फोलॉजिकल, हमारे पास होनी चाहिए फिजियोलॉजिकल, थर्ड हमारे पास होनी चाहिए बिहेवियरल, ठीक। और हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो ये है इंटरब्रीडिंग होनी चाहिए अंडर नेचुरल कंडीशंस। और थर्ड कंडीशन हमारे पास है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इन नेचुरल कंडीशंस ऑब्वियसली। उसके बाद हमारे ये 3 पॉइंट्स के बाद हम क्या देखेंगे, स्पेशीज़ जो है सबसे फंडामेंटल सबसे बेसिक और सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे जीनस। कूल। जीनस क्या है, जीनस का ऑब्वियस प्लूरल क्या है, जीनस का प्लूरल ऑफ जीनस इज जेनेरा। कूल। जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। ठीक। और इसमें हमारे पास एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, पोटैटो है, हमारे पास है ब्रिंजल जिसको हम सोलेनम ट्यूबेरोसम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम ये भी तो या। और दूसरी एग्जाम्पल भी है, लायन है, टाइगर है, फॉर एग्जाम्पल लेपर्ड है। इनमें क्या है, इट्स पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस एंड पैंथरा पार्डस। कूल। उसके बाद थर्ड हमारे पास फैमिली है, ठीक। It has a group of related genera with less number of similarities as compared to genus and species. So you get it obviously. Then after इसमें एग्जाम्पल हमारे पास है सोलेनम है, दतूरा है, पेट्यूनिया है, ठीक, फैमिली सोलेनेसी। देन है हमारे पास पैंथरा है, हमारे पास है फेलिस है जो कि फेलिडे में बिलोंग करते हैं, फैमिली फेलिडे। उसके बाद हमारे पास है ऑर्डर में हमारे पास इट्स अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड, ऑर्डर इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ओके, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ठीक। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल हमारे पास है सोलेनेसी, कॉन्वॉल्वुलेसी, और हमारे जो कि पॉलिनोमियल्स हैं। और हमारे पास है एनिमल ऑर्डर एक जो कि कार्निवोरा है जिसमें फेलिडे और कैनिडे है, ठीक। उसके बाद हमारे पास है क्लास। व्हाट इज़ क्लास? क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, और इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है कार्निवोरा, प्राइमेटा, ठीक। और उसके बाद हमारे पास जो कि मैमिलिया है बेसिकली, इसमें और भी ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो फाइलम जिसको हम यहाँ डिवीजन कहते हैं, फाइलम इज़ द ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। इसमें हम एग्जाम्पल मैमिलिया है, इसमें है रेप्टाइलिया है, एम्फिबिया है, एव्स है जिसको हम बर्ड्स, जिनमें नोटोकॉर्ड होता है, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम होता है जिनको हम बेसिकली कॉर्ड डेटा बोलते हैं। इट्स लाइक दैट, ओके। देन द लास्ट इज किंगडम, ओके। ये तो मैंने आपको पहले ही ये वाला टेबल क्लियर कर दिया है, ये आप ऑब्वियस सी बात है, ये आप खुद करोगे। दिस इज समथिंग वेरी बेसिक, एवरीबडी शुड नो दिस, मेमोराइज दिस कम्स इन एग्जाम। हर साल इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल मैं नहीं बोलूँगी, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ओके। सो किंगडम इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम, ओके, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम, ठीक। यही है, इसमें एनिमलिया और प्लांटे आता है। दैट्स किंगडम, दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर, दैट्स इट। अगर आप इस चैप्टर को जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बोले हैं, अगर आप इसको उसी हिसाब से रिवाइज करेंगे, आई गारंटी हूँ आपको इसमें से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बट द पॉइंट इज, आपको जो भी मैंने चीज़ें बोली है वो आपको मेमोराइज करनी है, बिकॉज ये इसी चीज़ों, मतलब जो की चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है, सिर्फ उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है, और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है जिससे क्वेश्चन पूछा जाए। और ये वाला टेबल आपको याद करना है, जैसे कि मैन है, हाउसफ्लाई है, मैंगो है, वीट है, इनका बायोलॉजिकल नेम, इनका जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन, वो आपको याद करना है। जस्ट 4 है, होमो सेपियंस, मस्का डोमेस्टिका, मैंजिफेरा इंडिका, ट्राइटिकम एस्टिवम, होमो मस्का, मैंजिफेरा ट्राइटिकम, ये तो इधर ही लिख के है, ये भी याद हो गए। इनमें याद करने की कोई भी ये तो खुद याद हो जाता है। उसके बाद फैमिली आपको याद करनी है, ऑर्डर याद करना है, क्लास तो आपको मैमिलिया पता ही होगा, इंसेक्ट ये भी पता होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो मैंने आपको बोला था हम जल्दी ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, और आई प्रॉमिस इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो जल्दी आएगा, तो स्टे कनेक्टेड। वन क्वेश्चन दैट आई गिव यू होमवर्क विल बी, अगर हमारे पास आई विल सेंड इट टू यू, ओके। बाय बाय। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा।